भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद। जय श्री राम। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले नेपाल में सत्ता परिवर्तन हुआ है और वहाँ फिर से हिंदू राष्ट्र बनने की मांगें बहुत तीव्र गति से बढ़ रही हैं। आपको ज्ञात होगा कि कांग्रेस और चीन के इशारे पर इसी नेपाल में जब राजशाही था तो कांग्रेस और चीन ने दोनों ने मिलकर के वहाँ पे वामपंथियों की सरकार बनवाई थी। काफ़ी संघर्ष हुआ था, काफ़ी लोग उसमें मारे गए थे, क्योंकि कांग्रेस ये कभी नहीं चाहेगी कि हिंदुओं का विकास हो, हिंदू आगे बढ़े और कोई हिंदू राष्ट्र बने। इसलिए कांग्रेस ने नेपाल में वामपंथियों की सरकार बनवाई और जिस सरकार ने अब तक नेपाल पे इतना बड़ा अत्याचार किया, वहाँ की जनता पर अत्याचार किया, वहाँ की जनता ने उस कांग्रेस के नेताओं को दौड़ा दौड़ा के पीटा है। और सुनने में आया कि वहाँ के कांग्रेस के जो ऑफिस हैं उनमें भी आग लगा दी है। मेरे सनातनी भाइयों, भारत में ऐसा कब होगा? जिस तरह नेपाल से कांग्रेस चली गई, मिट्टी में मिल गई और ऐसे चली गई जैसे गधे से सींग चले गए, भारत में से भी जिस दिन ऐसे चली जाएगी, समझ लेना भारत का वो स्वर्ण दिन होगा, वो स्वर्ण युग होगा। भारत से भी कांग्रेस का मिटना उतना ज़रूरी है। आज के समय में तो समझ लीजिए इतना ज़रूरी है कि जितना पेट के लिए रोटी ज़रूरी है। इसको मिट्टी में मिलाना, इसका अंत होना ही हमारे भारत की, भारतवासियों की सच्ची विजय होगी। मेरे प्यारे दोस्तों, तो हर हिंदू को, हर सनातनी को आगे आना चाहिए। और अब जिस तरीके से नेपाल से कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है, कांग्रेस की जैसी सोच रखने वाले एक एक नेता को पब्लिक ने तोड़ा तोड़ा कर पीटा है, ऑफिसों में आग लगाई है। अब भारत में भी ये होने की सख्त ज़रूरत है। मैं वीडियो से किसी को भड़का नहीं रहा हूँ, लेकिन ये सत्य है। अगर भारत का विजय चाहते हो, भारत की उन्नति चाहते हो, तो कांग्रेस का अंत होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसकी हर एक गतिविधि, इसका हर एक चैप्टर हिंदू विरोधी और राष्ट्र विरोधी है। ये विदेशों में जाते हैं तो भारत विरोधी ताकतों से मिलते हैं। हमारी सेना कोई भी प्रदर्शन करती है, कोई भी शौर्य दिखाती है, तो उस पर उंगली उठाते हैं। मोदी सरकार कुछ भी करती है, आज तक इनको एक चीज़ सत्य नहीं दिखी है। कभी वोट चोरी बताते हैं, कभी कुछ बताते हैं, कभी कुछ बताते हैं। और ये पप्पू तो इतना पगला गया है कि इसको तो आगरा मेंटल हॉस्पिटल में ही भर्ती कर देना चाहिए। आए दिन एक ना एक नया नया प्रोपगंडा ये तैयार करके लाता रहता है और देश के विरुद्ध, देश की जनता को भड़काकर देश के अंदर तबाही मचाकर ये वापस अपनी गद्दी हासिल करना चाहता है। ये कांग्रेस खानदान को देश की तरक्की से कोई लेना देना नहीं है। इनका इतिहास है, इन्होंने देश की तबाही में कोई कसर नहीं छोड़ी है और सनातन को तो मिटाने में इतने प्रयास करे इन्होंने कि बहुत लंबा इतिहास है।
इसलिए मेरे सनातनी भाइयों कि अब समय है, जागिए। और जिस तरह से नेपाल से कांग्रेस का सुपड़ा साफ हुआ है, अब भारत से भी ऐसा ही करिए। ये चंद नेता रह गए हैं कांग्रेस के जो पप्पू का साथ देते हैं और चंद चमचे हैं। जब तक इनको भी दौड़ा दौड़ा करके कुटाई नहीं की जाएगी, इनको बिल में से निकाल कर इनका हिसाब नेपाल की तरह नहीं किया जाएगा, ये सहज यहाँ पर भी हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं होने देंगे। मैं ये नहीं कहता कि वीडियो के माध्यम से मैं भड़का रहा हूँ, लेकिन ये समय की मांग है। देश की तरक्की चाहते हो तो देश का उद्धार करना ही पड़ेगा। देश विरोधी ताकतों को उखाड़ के फेंकना ही होगा। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय हिंद मेरे भाई दोस्तों।